का रुख मोड़ देंगे हम, ये कलमकार कहता है। या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या फिर वाणी पुत्र कहलवाना छोड़ देंगे, या फिर वाणी पुत्र कहलवाना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी सच लिखने से कलम हिचकिचाएगी, सच कहता हूं पन्ना फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे। ऐसा एक कलम तोड़ कलमकार हमारे बीच में नमोकार जैन होता है। मैं आवाज दे रहा हूँ। माँ वाणी के चरणों में कोटिशय प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, और आज का श्रेष्ठ संचालन कर रहे दादा सोमदत्त व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, जिनको सुनकर कलम चलाना सीखा है, लिखना सीखा है। ओज का वो सशक्त हस्ताक्षर आज हमारे काव्य मंच के सारथी के रूप में है। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और सम्मानीय मफतलाल जी को विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कविता के बारे में बहुत सारी बातें हुई। दादा ने बताया कि चंद्रवरदाई जिसने कहा कि 4 बास 24 गज, वाकई में कवियों की समाज में एक बड़ी भूमिका है, और उस भूमिका का निर्वहन सम्मानीय मफतलाल जी कर रहे हैं, कवि सम्मेलनों का आयोजन करवा के। अभी हमारे प्रेम नारायण जी बता के गए शिवम के बारे में कि इसकी शादी नहीं हुई, कुंवारा है। और मैंने भी शिवम से बहुत बार कहा, मैंने कहा यार शिवम तुम अच्छे हो, सुंदर हो, कभी सम्मेलनों में खूब जाते आते रहते हो, तो पैसा भी कमाते हो, मैंने कहा शादी वादी करो। तो शिवम ने कहा कि बोले शादी तो करूंगा यार नमो भाई, मगर शादी कुछ विशेष मेरी कुछ इच्छाएं हैं। तो मैंने कहा विशेष इच्छा क्या है बता। तो शिवम ने कहा कि शादी ऐसे घर में हो दादा, शादी ऐसे घर में हो जहां ससुर मालदार हो। हाँ सही है। शादी ऐसे घर में हो जहां ससुर मालदार हो, साला मरियल सा और सास बीमार हो, बीबी कैसी भी हो चलेगी मगर साल या 2-4। तो हमारा ये शिवम वाकई में हमारे मंचों का बड़ा लाडला कवि है। क्या बात है। और ये कुंवारा अलग टाइप का कुंवारा है कि ये इसके घर वालों का बहुत प्यारा है, ये इसके घर वालों का बहुत प्यारा है। 17 शादियां करके भी अभी तक कुंवारा है। ये हमारे शिवम बहुत विलक्षण प्रतिभा है। और कभी नेताओं की बात हो रही थी कि 5 साल यदि काम नहीं करे तो 5 साल की जेल होनी चाहिए। तो कहीं हमने तो लिखा था कि आज के नेताओं की वाकई में जो स्थिति है, ये हंसने हंसाने की बात नहीं है, यथार्थ सत्य है कि आज हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा है। अरे समूचा देश रो रहा है, आदमी आदमी को ढो रहा है। आज हो क्या रहा है, समूचा देश रो रहा है, आदमी आदमी को ढो रहा है, भौतिकता की चकाचौंध में अपनी पहचान खो रहा है। और हम भी लगे हैं एक दूसरे की टांग खींचने में। और नेताजी व्यस्त है आजकल अपनी देश बेचने में। नेताजी व्यस्त है आजकल अपना देश बेचने में। कुछ भी कहने कुछ भी बकने लगते हैं, कुछ भी कहने कुछ भी बकने लगते हैं। जब चुनावों का टाइम आता है, ऐसे ऐसे लोग निकल के हमारे दरवाजे वोट मांगने आते हैं जिनकी सूरत उनके घर वाले देखना पसंद नहीं करते। कि कुछ भी कहने कुछ भी बकने लगते हैं, काली करतूतों को ढकने लगते हैं। और जब जब चुनाव आए अपने देश में, सारे डाकू संत से दिखने लगते हैं, सारे डाकू संत से दिखने लगते हैं। और जो हमारे देश में स्थितियां बनाई हुई है, जब जब चुनाव आता है तब हमारे देश में कोई बड़ा दंगा होता है। ये आपने देखा होगा कि यूं तो यहां सब कुछ ठीक रहा, यूं तो आज हमारा सौभाग्य है, जिन्हें पढ़कर के सुनकर के हम कविता लिखना सीखे हैं, आज उनके संचालन में काव्य पाठ करने का मेरा सौभाग्य है। कि यूं तो यहां सब कुछ ठीक रहा, कि यूं तो यहां सब कुछ ठीक रहा, हम तुम सब चंगे होते हैं। कि यूं तो यहां सब कुछ ठीक रहा, हम तुम सब चंगे होते हैं। और खादी की पोशाकों में कुछ चेहरे नंगे होते हैं। और बेशर्म सियासत इतनी है, कहना कुछ अब तो शेष नहीं। जब जब चुनाव आ जाते हैं तब देश में दंगे होते हैं, जब जब चुनाव आ जाते हैं तब देश में दंगे होते हैं। और औपचारिकताएं बहुत हो चुकी, मैं सीधे सीधे कविता करता हूं। हमारे भाई ने बताया कि आज देश में नारियों की जो स्थिति है, अभी जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, उससे पहले भी हमारे देश में दामिनी हत्याकांड हुआ, उससे पहले यही यूपी में साक्ष्य मिश्रा कांड हुआ। तब कई हमने लिखा कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में।
हम वीर रस के कवियों को लोग ये आरोप और लांछन लगाते हैं कि हम किसी एक पार्टी के दलाल हो गए, हम बिक गए। मगर दादा ने जैसे कहा कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, मैं उसी धारा का निर्वहन करने का प्रयत्न करता हूं कि या तो कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में, हमने सत्ता का परिवर्तन किया, मगर आज स्थितियां कैसी है कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में। आपने मोहब्बत के बहुत प्यारे प्यारे गीत सुने शिवम के, बहुत अच्छा हास्य सुना। अब कहीं मैं चाहता हूं कि आप देशभक्ति से जुड़े कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में, तब भी भूख बेचती थी तन महलों की दीवारों में। वाह। कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में, तब भी भूख बेचती थी तन महलों की दीवारों में। अरे आज कमल के फूल खिले हैं, दिल्ली का दरबार सजा, फिर क्या लुटती अस्मत पाता बिटिया की अखबारों में, फिर क्या लुटती अस्मत पाता बिटिया की अखबारों में। और यही उत्तर प्रदेश की बात, अभी हाथरस कांड हुआ जिसमें एक बेटी को रात के 2 बजे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया गया। तब कहीं मैंने लिखने का प्रयास किया और पीड़ित परिवार को 4 दिनों तक मीडिया से नहीं मिलने दिया जाता। तब कहीं कहना चाहता हूं कि हम कैसा देश बना बैठे हैं कि खाकी बे खादी का आखिर कैसा ये किरदार है, कि खाकी बे खादी का आखिर कैसा ये किरदार है। अरे सरेआम गुंडागर्दी का विस्तारित बाजार है कि खाकी बे खादी का आखिर कैसा ये किरदार है। अरे सरेआम गुंडागर्दी का विस्तारित बाजार है। अरे देश बचाने वालों, अरे देश बचाने वालों, तुमसे पूछ रहा है राष्ट्र समूचा, अरे हत्यारों का रक्षण करती कैसी ये सरकार है, हत्यारों का रक्षण करती कैसी ये सरकार है। तब कहीं कहना चाहता हूं कि आज मंचों पे जो नारी शक्ति बैठी हुई है उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि नारी क्या है। नारी वो जिसने अपनी कोख से महापुरुषों को जन्म दिया है, अवतारी पुरुषों को जन्म दिया है। तब कहीं कहा है कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां, कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। और गीता गंगा गाय और गायत्री सदृश बनी संस्कारी कोख से जनी हुई है बेटियां। तो ग्रंथ व पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य वेदों की ऋचाएं भी बनी हुई है बेटियां। और साक्ष्य सिंधु कल्पना व हिमा ने बढ़ाया मान, झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटियां, झांसी वाली रानी सी तनी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।